वेलकम बैक नाज़रीन। बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ नदीम कुरैशी साहब और खेलदास कोस्तानी साहब हमारे साथ हैं। कुरैशी साहब कुछ चीज़ें पॉइंट आउट की, कोस्तानी साहब ने भी कुछ के अंदर वजन भी है, उनके ऊपर भी ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा। और दूसरा मामला ये जो पीसफुल असम्बली और जो पब्लिक ऑर्डर का कानून इस्लामाबाद के अंदर भी नाफिज है, और उसी कानून के तहत ही ये जो 26 नवंबर का सारा जो ऑपरेशन हुआ वो उसी कानून के तहत हुआ, और 245 आर्टिकल जो उसके तहत भी हुआ। तो आज़ाद कश्मीर में भी यही कानून नाफिज किया गया था और वहाँ पे लोग निकले और फिर आज सदारती हुक्मनामा वापस ले लिया गया। तो जमहूरी माशरों में इस किस्म के कवानीन और बिलखसूस अगर हम इसको ज़रा मिलाएं, जलियांवाला बाग का जो वाक़या हुआ था उससे पहले भी जो कानून उस वक्त ब्रिटिश राज ने नाफिज किया था वो भी इसी किस्म का था कि सियासी आप मजिस्ट्रेट से इजाज़त लेंगे, नहीं लेंगे तो इतने साल कैद होगी, सज़ा होगी और इतना अरसा बगैर मुकदमे के आपको जेल में रखा जा सकेगा। तो ये सियासी माशरों में इस किस्म की चीज़ें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए खालिद साहब, जब कोई निजाम अपने आखिरी दमों पर होना जी, तो बहुत सारी आप खुद माशाल्लाह हिस्ट्री को बड़ा अच्छा समझते हैं और पॉलिटिक्स पे आपकी बड़ी गहरी नजर है। तो कोई भी निजाम जब अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा हो तो फिर इस तरह के वाकयात होते हैं। मैं एज ए कॉमन पाकिस्तानी, मुझे 100% यकीन है कि ये जो एग्जिस्टिंग निजाम है, जो सिर्फ अशराफिया को प्रोटेक्ट करने के लिए पाकिस्तान में मुसल्लत किया गया है, इसने अल्टीमेटली अपने एंड की तरफ जाना है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, जमहूरी माशरों में, आजाद माशरों में ये तस्वुर भी नहीं है कि आप अपने किसी अपोनेंट को बात ना करने दें, आप अपने मुखालिफ बात करना पसंद ना करें, आप मीडिया को इस हद तक कंट्रोल कर लें कि लोगों को रेगुलर मीडिया की बजाय सोशल मीडिया पर भरोसा करना पड़े, और जो फिर वो फेक न्यूज वाला एक माहौल बना हुआ है, वहीं से फेक न्यूज़ फिर स्प्रेड होती है और माशरे में हिजान पैदा होता है। मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि ये वही पीपल्स पार्टी है जो जमहूरियत के नाम पर पॉलिटिक्स करती रही। ये वही पीएमएलएन है जो कहा करती थी वोट को इज्जत दो, हम अब नजरियाती हो गए हैं। मतलब ये वो लोग हैं जो जो खुद इस पूरे निजाम के विक्टिम रहे हैं, लेकिन जैसे ही इनको सहूलत मिली है हुकूमत में आने की और इनकी सहूलतकारी की गई है बाकायदा एक मुनज़्ज़म प्लान के जरिए, तो इनका वही रवैया है जो इनका 80s में था। मतलब हैरान कुल बात यह है कि नवाज शरीफ साहब और उनकी जमात, क्योंकि जाहिर है यहाँ जमातें फैमिलीज के साथ रिलेटेड है। मैं तो खुद पॉलिटिकल पार्टीज को बड़ा गहरी नजर में रखता हूँ और मेरा शौक है देखना। मैं अमूमन इस बात को मैंने देखा है कि सियासी जमातों में ये जो खानदानियत है, ये जो मौरूसियत है, असल फसाद की जड़ भी यही है कि लोग अपनी बादशाहत को कायम रखने के लिए, जैसे आज शाम का मैं सुन रहा हूँ कि बशार अल-असद साहब का और उनके वालिद का जो 50 साल कैरियर था वो अल्टीमेटली अवाम के जोर ने उसको ढेर कर दिया। तो ये जो हमारा सियासी कल्चर है पाकिस्तान में, ये भी 3 4 5 खानदानों के गिर्द घूमता है। अब इन खानदानों को इस बात का इदराक हो गया है कि पाकिस्तान अब डिजिटल दौर में, पाकिस्तान का नौजवान इन जमातों की पॉलिटिकल हैसियत से भी, इनकी इनकी डिलीवरी से भी, इनके इनके मैनिफेस्टो से भी वाकिफ हो चुका है। क्योंकि इनका जो टारगेट है वो है अपनी जात की सपोर्ट, अपनी जात की प्रोजेक्शन, अपने जाती मामलात की खैर खाई। अवाम इनके पूरे इस सिस्टम में नो बॉडी है, डिबेट की हद तक है, गुफ्तगू की हद तक है। मतलब इनकी जो जो स्पीचेस हैं, इनकी जो गुफ्तगू है वो बिल्कुल डिफरेंट है, और इनकी जो प्रैक्टिकली इनकी जो डिलीवरेंस है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये जितना भी जोर जबर का ये कानून बना लें, जैसे आजाद कश्मीर में लोगों ने बाहर निकलकर जदोजहद की है, पाकिस्तान में भी बड़ा इंतशार है, बड़ा बड़ा लोगों में फ्रस्ट्रेशन है। कोई समझे या ना समझे, ये वक्ती तौर पर किसी को भी, मुझे आपको, किसी भी शख्स को खौफजदा कर सकते हैं। अभी खेलदास साहब बड़ी सॉफ्ट वॉइस है, मुझे बहुत इनसे प्यार भी है, बड़ा अच्छा लगता है। ये सिंधी कॉन्टेस्ट पे जब उर्दू बोलते हैं तो मुझे बड़ा मजा आता है इनको सुनने में। लेकिन इन्होंने बड़े करीब करीब हैं तो सब, ये सराइकी और सिंधी बहुत करीब है मिजाजन, साउथ हाँ, पंजाब और तो सिंध बड़ा अच्छा वैसे भी लगता हम साए है, ऐसे हैं। लगता है जैसे ये जैसे मीठी सराइकी और सिंधी जो है ना, सिंधी भी बड़ी मीठी लैंग्वेज है, तो मुझे उसी की चाशनी इनके लहजे में नजर आती है। ये तो अब ये सियासी रवैयों में भी आनी चाहिए ना चाशनी। हाँ, ये होती है, ये चाशनी होती है जब इक़्तिदार नहीं होता। और मैं हाँ, तो बड़ा इस बात पर मुझे खुशगवार हैरत होती अगर नवाज शरीफ साहब अपनी लाइफ की स्टेज पर एक नए पाकिस्तान की बुनियाद अपने हाथों से रखते, वैसे अभी बजाय ये इस किस्म, कि वो कुरैशी अपनी साहब, इस किस्म की मुआवजा। खबरें भी आ रही हैं जैसे नवाज शरीफ साहब अचानक बनी गाला चले गए थे ना। खेलदास साहब अभी पहले हिस्से में तस्करा कर रहे थे कि नवाज शरीफ साहब अचानक अडयाला भी जा सकते हैं।
देखिए, मैं तवक्को रखूंगा। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान अब इस बहुत ज्यादा सारे खल्फशार के साथ वो टारगेट्स अचीव कर सकेगा। ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, करोड़ों नौजवान। आज पाकिस्तान में 65% से ज्यादा यूथ है जो 30 ईयर से कम है, और हम्म बड़ी वाइबल, बड़ी विजनरी और बड़ी एक्टिव यूथ है पाकिस्तान में, जो जो बहुत ज्यादा मायूसी की तरफ जा रही है। मतलब कोई अच्छी बात नहीं है कि पाकिस्तान का नौजवान बैरून मुल्क जाना चाह रहा है। जिससे पूछे वो कहता है जी मैंने इस मुल्क में नहीं रहना। तो ये हमारे फैसला साजों के लिए बेहतरीन वक्त है कि वो अनाओं के कॉल से बाहर आए, हम्म वो ये लाइकिंग डिसलाइकिंग पिक एंड चूज से बाहर आ जाए, और वो सही मानों में अवाम को मौका दे। बिल्कुल हकीकत है, जमहूरियत से बड़ा इंतकाम कोई नहीं है। आज वो जो पीपल्स पार्टी जो किसी जमाने में पंजाब को लीड किया करती थी, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बड़े बड़े नाम, जहांगीर बदर, चौधरी एतजाज एहसन, दीगर जो राव रशीद साहब, शेख रफीक अहमद, जिनके हमने नाम सुने जब हम स्टूडेंट थे, जो लाहौर में हुआ करते थे, आज पीपल्स पार्टी के पास पंजाब में कैंडिडेट्स ही नहीं है। ये वो जमहूरियत का इंतकाम है। मुस्लिम लीग काफ जो एक वक्त में पंजाब में रूलिंग पार्टी थी, यहाँ चीफ मिनिस्टर उनका था, मरकज में प्राइम मिनिस्टर उनका था, आज काफ लीग के पास वो भी कैंडिडेट्स नहीं नून लीग है। से ही निकले थे ना। खेलदास साहब, ये बताएं कि ये जो खबरें उड़ती उड़ती आ रही हैं जी कि मियां साहब अचानक, आपने कहा बन्नी गाला गए थे तो अडयाला भी जा सकते हैं, तो कैसी इतलात आपके पास भी हैं कि वो जा सकते हैं अचानक? देखें खालिद साहब, आपको पता है जब 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए थे, उस दिन आपकी उनकी तकरीर सुने। उन्होंने बिल्कुल तमाम जमातों को दावत दी थी कि आए सब मिलकर पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, जो मुश्किलात हैं उनका हल निकालें। और उन्होंने अपनी जो ज़ात के साथ उनके साथ जो नाइंसाफ़ी ज़्यादती हुई थी, उन्होंने एक तरफ रखी थी, पाकिस्तान दूसरी तरफ अहम था उसके लिए। तो मैं समझता हूँ उन्होंने एक किस्म की दावत दी थी, उसमें बशमूल पीटीआई भी जमात भी शामिल थी। मगर आपने देखे उसके बाद भी बानी पीटीआई का रवैया जो है वो बेहतर नहीं हुआ, और जात के 9 मई जैसे हालात में तब्दील हुआ। और जो इस हद तक वो चले गए, मैं वही कह रहा हूँ कि वो रास्ता उन्होंने इंतखाब किया। 28 मई 2024 को लाहौर में जब वो दोबारा सदर मुंतखब हुए थे, उन्होंने बानी पीटीआई के लिए एक बात कही थी, और उससे पहले एक गैर रस्मी मीटिंग थी, मैं वहाँ पे भी मौजूद था, सीनियर लीडरशिप वहाँ मौजूद थी। तो जो नवाज शरीफ साहब ने उस तकरीर में बात की थी, देखें इमरान खान साहब से जो गलतियां, सियासी गलतियां माजी में तमाम लीडरान से हुई है, होती रहती है, 2014 की जो किरदार उनके साथ थे उसका वो एतराफ़ कर ले। माफ़ी का लफ्ज़ भी नवाज शरीफ साहब ने नहीं कहा, एतराफ़ कर ले। या जैसे मैंने कहा 9 मई, ये दो चीज़ें वो करेगा तो बिल्कुल नवाज शरीफ साहब के पास उसकी जो बानी पीटीआई के सियासी रवायत और वापसी का चाबी बिल्कुल नवाज शरीफ साहब के पास है। अच्छा, और फिर नवाज ये, शरीफ साहब बड़े अच्छा इस असूल को अगर मान लें तो फिर ये कहा जाता है कि जितने संगीन केसेस हैं, और अलीमा खान साहिबा भी कहती हैं जी कि हमें पैगाम दिया गया कि संजानी में बैठ जाएं तो 20 दिन के अंदर अंदर सारे केसेस ख़त्म और रिहाई हो जाएगी। तो फिर वो अगर सिर्फ संजानी में बैठना है या सिर्फ जो है कि अच्छा ये बात करनी है, तो एक वो मामला फिर वहीं पे आ जाएगा ना कि ये तो फिर सियासत हो गई, कोई वो मामलात नहीं है कानून और आइन की बालादस्ती के। नहीं, देखें ना, अल्टीमेटली अदालतों से ही होना है। मगर एक आप रियलाइज करते हैं, एक आपने जो कुछ किया है उसकी उसकी आप माफ़ी तो मांगेंगे ना। देखें ना, मैंने वही मिसाल दी कि जो टेररिस्ट होता है उसको भी माफ़ किया जा सकता है। इमरान खान एक पार्टी का सरबराह है, एक सियासी लीडर है, अवाम उसके साथ है। ये हकीकत को हम इनकार कर दें, ये नहीं बात करना नहीं चाहिए। है। अच्छा, एक मुझे एक और चीज़ बताइएगा कि इस पे रास्ते पे उन्होंने अपने वर्कर्स को, पार्टी को किस रास्ते पे आके खड़ा कर दिया, वो मैं पॉलिटिकल वर्कर, मुझे इख्तिलाफ है। वो माहौल ठंडा होना चाहिए बेशक, बल्कि आज तो मरी में बर्फबारी भी हल्की हल्की शुरू हो गया, तो ये इसका असरात जो है कि ये जाने चाहिए वैसे पूरे मुल्क में उसकी सियासत के ऊपर भी। मुझे एक चीज़ बताइएगा कि ये जो इस्लामाबाद में कानून बनाया गया, ये पाकिस्तान में नहीं है, सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक है। वही आज़ाद कश्मीर में नाफिज किया और आवाम ने तो वहाँ पे उसको मुस्तरद किया, और वहाँ पे सदर उनके जो आज़ाद कश्मीर के हैं उन्होंने वो हुक्मनामा भी वापस ले लिया। ये आप समझते हैं कि ऐसे कवानीन जो अंग्रेज़ के दौर में उस वक़्त बरसग़ीर में तहरीकों को या सियासी अवामी जद्दोजहद को रोकने के लिए बनाए गए, तो वो हम दोबारा से आज 100 साल बाद दोबारा फिर अपने ऊपर लागू करना शुरू कर दें? तो हमें 100 साल तो आगे जाना चाहिए, हम पीछे क्यों चले गए हैं? पहली बात देखें यह है कि आप 3.25 साल की जब इनकी हुकूमत थी, आखिर में इन्होंने IMF से ये पीछे हट गए थे, जो पाकिस्तान दिवालिया पे आके खड़ा हो गया था, उस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आए, उन्होंने मुश्किल फैसले किए। 150 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ाया,
मगर आपने देखा अवाम ने रियलाइज किया कि ये जो उनकी हुकूमत से गलत फैसले हुए हैं, मुश्किल फैसले, अवाम ने कुर्बानी दी मुल्क के लिए, कौम के लिए, कि उन्होंने उस मुश्किल फैसलों को अपने पे मतलब एहतजाज में तब्दील नहीं किया। उन्होंने वो मुश्किल दौर देखा, अवाम ने उसमें कंट्रीब्यूशन किया। पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान देखें होगा तो हम सब हैं, हमारी सही। सियासत भी है, तो उस वक्त भी अवाम सड़कों में, हालांकि इन्होंने बड़ी कोशिश की, नहीं निकली। अभी भी देखें आप, इस्लामाबाद में ताजिर गए थे अदालत में कि क्यों बार बार ये फसाद फितना आता है और सड़कें बंद, क्या इस्लामाबाद के शहरियों के हुकूक नहीं है? तो ये मैं वो बार बार कह रहा हूं कि बानी पीटीआई को जो रास्ता फसाद का है, एहतजाज का है, असले का है, ताकत का है, या अपने वर्करों को कफन बांध कर आने, ये जो जबान है ये बंद करनी होगी, सियासी तरीके से इनको आना होगा, तो सियासी बात गुफ्तगू आगे बढ़ सकती है। चलें, बहुत शुक्रिया खेलदास कोस्तानी साहब और नदीम कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि मामला किसी तौर के ऊपर भी यकीनी तौर पे तशद्दुद के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। अफाम तफहीम और बातचीत अगर होगी तो मामला हल होंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो फिर शाम में बहुत तेज़ी के साथ हालात चेंज हुए हैं और बड़ी तेज़ी के साथ ताज़ा तरीन ख़बरें भी आ रही हैं, तो उस हवाले से कि शाम में क्या डेवलपमेंट हो रही है हम बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा।